हाय गाइस, संजय सैमुअल फिटनेस में आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने रेसलिंग पे ही वीडियोस बनाए हैं, दूसरे रेसलर्स पे कवर करें उनके करियर और उनके स्ट्रेंथ पे, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपनी मोस्ट इम्प्रेसिव फिजिक्स इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री की बात करूंगा, तो उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है 20 मोस्ट इम्प्रेसिव फिजिक्स इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री, लेकिन ये जो लिस्ट है मेरी वो डिफरेंट है ऑफिशियल वेबसाइट से, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो नंबर 10 पे हम बात करेंगे क्रिस मास्टर्स की। क्रिस मास्टर एक मास्टरपीस थे अपने टाइम में, जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में परफॉर्म करा करते थे। क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, वो 2005 में क्रिस मास्टर्स ने अपना डेब्यू करा था। वो काफ़ी हेवीली बिल्ड क्रिस मास्टर्स हुआ करते थे अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई प्राइम में। फिर 2007 में अचानक से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने लीगल सब्सटेंस यूज़ करे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। लेकिन लेजिटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक्स इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री, नंबर 10 पे आते हैं क्रिस मास्टर्स। नंबर 9 पे आते हैं क्रिस बेनॉइट। क्रिस बेनॉइट की जो भी हिस्ट्री थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो उनकी इरेज कर दी गई क्योंकि 2007 में क्रिस बेनवा की डेथ हो गई थी। और उसके बाद में उनकी जितनी भी उनकी चैंपियनशिप और अकम्पलिशमेंट्स थे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सब डिलीट कर दिया अपने सोर्स में से। लेकिन फिर भी क्रिस बेनवा की फिजिक अल्टीमेट फिजिक्स में से एक है डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में, और बहुत टफ रेसलर हुआ करते थे अपने टाइम में। क्योंकि मुझे याद है एटीट्यूड एरा के टाइम पे रेडिकल्स में उन्होंने अपना डेब्यू करा था, और काफ़ी लेजिट फाइटर वो हुआ करते थे, और वन ऑफ द टॉप रेसलर्स जो अपने सबमिशन क्रॉस फेस के लिए जाने जाते थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट लेजिट रेसलर क्रिस बेनवा। उसके बाद हम चलते हैं 1970s और 80s के टाइम पे, जहाँ पे टोनी एटलस एक रेसलर हुआ करते थे, और इनकी फिजिक रिप्रेजेंट करती है क्लासिक बॉडी बिल्डिंग को, स्मॉल वेस्ट, ब्रॉड शोल्डर्स, ग्रेट वी टेपर। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे भी कम्पीट कर सकते हैं। मोस्ट एस्थेटिक और मोस्ट प्लीजिंग फिजिक्स टोनी एटलस की हुआ करती थी उनके ज़माने में। ऐसा लगता है कि वो उन्होंने मिस्टर ओलंपिया या किसी मिस्टर यूनिवर्स के कंपटीशन में कम्पीट किया है। बहुत ही क्लासिक फिजिक वो रिप्रेजेंट करते थे, और जब वो रिंग में परफॉर्म करते थे वो काफ़ी एजाइल हुआ करते थे अपने टाइम के हिसाब से। और नंबर 7 पे आते हैं बॉबी लैशली। बॉबी लैशली की तो फिजिक अल्टीमेट है। जब वो रिंग में परफॉर्म करते हैं, एक अल्टीमेट करिश्मा और एक अल्टीमेट एनर्जी उनके अंदर दिखाई देती है जब वो रिंग में कम्पीट करते हैं। वो 2005 6 में, शायद 6 में उन्होंने डेब्यू करा था, और काफ़ी लेजिट थे वो, फुर्तीले भी हुआ करते थे। मतलब उनको भी देख के ऐसा लगता है उनकी फिजिक को कि वो किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर सकते हैं। ग्रेट जेनेटिक्स, उनकी मसल बेलीज काफ़ी पॉपअप होती थी, और एट प्रेजेंट भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कम्पीट कर रहे हैं और अपने फिजिक को उस तरह से मेंटेन कर रखा है जैसे वो 14-15 साल पहले अपनी बॉडी को, फिजिक को मेंटेन करके रखा करते थे। फिर हम बात करेंगे मोस्ट करिस्मेटिक और अपनी माइक स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, स्पेशल किड्स में बहुत फेमस है जॉन सीना। जॉन सीना ने अपना डेब्यू करा था 2002 में। उससे पहले उनका नाम प्रोटोटाइप हुआ था ओवीडब्ल्यू में, और शुरुआत में ये भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करा करते थे, और गोल्ड्स जिम में इन्होंने एज ए ट्रेनर भी काम करा हुआ है। जॉन सीना भी रिंग में बहुत लो वर्कआउट परसेंटेज पे परफॉर्म करते हैं कि वेन्स पॉपअप होती है, और बहुत ही इनक्रेडिबल और क्रिटिस फिजिक इन्होंने अपनी मेंटेन रखी बहुत सालों तक की है, जब तक ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में परफॉर्म करते थे। लेकिन एट प्रेजेंट अब इनकी फिजिक उस लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी ये ग्रेटेस्ट फिजिक्स में से एक है डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में। नंबर 5 पे आते हैं अल्टीमेट वॉरियर। अगर आप 1980s रेसलिंग के फ़ैन हैं तो आप अल्टीमेट वॉरियर को तो ज़रूर जानते होंगे। अल्टीमेट वॉरियर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर थे। इन्होंने रेसलिंग में अपना करियर परस्यू करा क्योंकि रेसलिंग में ज़्यादा पैसा ऑफर होता है इन कंपैरिजन टू बॉडी बिल्डिंग। इनके वेन्स, इनके बाइसेप, ट्राइसेप, इनके शोल्डर, चेस्ट मसल्स इस तरह से उभरे हुए होते थे कि मानो ये भी ऐसा लगता था कि किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। और काफ़ी ग्रेटेस्ट फिजिक इन्होंने अपनी मेंटेन रखी जब तक ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक्टिव थे। और इसके बाद आते हैं रेविशिंग रिक्रूट नंबर 4 पे। इनकी फिजिक काफ़ी एस्थेटिक हुआ करती थी इनके टाइम में। ये भी अल्टीमेट वॉरियर और हल्क होगन के टाइम पे ही कम्पीट करा करते थे रिंग में, और काफ़ी एस्थेटिक, बेजिंग और मॉडल टाइप फिजिक इनकी हुआ करती थी। लेकिन रियल लाइफ में काफ़ी लेजिट हुआ करते थे रिक्रूट। रेविशिंग रिक्रूट को इस रेविशिंग इसलिए उन्होंने अपनी नाम रखा क्योंकि वो काफ़ी रेविशिंग थे, और उनकी फिजिक एक मास्टरपीस से कम नहीं थी, और एक मॉडल जैसी फिजिक, और वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एब्स इन रेसलिंग हिस्ट्री में रिक्रूट के ही थे।
वन ऑफ द मोस्ट फ्रीकीस्ट फिजिक्स एवर। थर्ड नंबर पे आते हैं स्कॉट स्टाइनर। इन्हें फ्रीक जिला फ्रीकेजोइड न जाने कितने नामों से जाना जाता है। इनके बाइसेप्स का साइज 24 इंचेस हुआ करता था। स्कॉट स्टाइनर WCW के मेगा हील हुआ करते थे अपने टाइम में, और काफ़ी इम्प्रेसिव फिजिक इन्होंने बहुत सालों तक इनकी मेंटेन रखी इन्होंने। लेकिन टाइम के हिसाब से इनकी फिजिक भी फेड होती गई, लेकिन ये जब अपने प्राइम में थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और काफ़ी एक्टिव थे रिंग में, और काफ़ी लेजिट माने जाते थे रियल लाइफ में भी। पर समय के हिसाब से और टाइम के हिसाब से इनकी फिजिक फेड होती चली गई, भी वो लेजेंड थे। सेकंड नंबर पे आते हैं द एनिमल बटिस्टा। बटिस्टा के ट्रैप्स मानो देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरे ही प्लेनेट के हों, और वे मॉन्स्टर ऑफ अ मैन हुआ करते थे जब वो रेसलिंग में एक्टिव थे। बटिस्टा के पोस्टर्स ही हमारे लोकल जिम्स में लगा करते थे, और लोग इन्हें ही देख के इंस्पायर होते थे और मोटिवेट होते थे वर्कआउट के लिए। और काफ़ी कम फैट परसेंटेज पे वो रिंग में परफॉर्म करा करते थे जब वो एक्टिव थे WWE में। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आते हैं लेक्स लूगर। लेक्स लूगर इसलिए इनक्रेडिबल है मेरी नज़र में, मेरी लिस्ट में लेक्स लूगर को मैं नंबर 1 पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही इनकी फिज़िक को काफ़ी एडमायर करते आ रहा हूँ और मुझे इनकी बॉडी बहुत पसंद थी। तो ये मेरे नंबर 1 ग्रेटेस्ट फिजिक्स में से एक है WWE में। हालांकि WWE में इतने लंबे टाइम तक तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर रेसलिंग हिस्ट्री में अगर ग्रेटेस्ट फिजिक्स और बेस्ट बॉडीज़ की अगर बात हो तो लेक्स लूगर उसमें नंबर 1 पे ही आएंगे हमेशा। और अगर वे रेसलर ना होते तो वो बॉडी बिल्डर ज़रूर होते, और NPC और नेशनल लेवल तक तो वो ज़रूर कम्पीट करते। यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री में टॉप बॉडीज़ या फिजिक्स की जब भी जिक्र होगा तो उसमें हमेशा लेक्स लूगर की ही बॉडी नंबर 1 रहेगी। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप लाइक शेयर करें संजीव सैमुअल फिटनेस को। तब तक स्टे अपडेटेड।